हेलो दोस्तों, आइए अगला सवाल देखते हैं। 1 से 200 के बीच कितने पूर्णांक हैं जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हों? तो कोई भी नंबर 2 और 3 से दोनों से कट जाए, इसका मतलब कि वो 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो 1 से 200 के बीच में 6 से कटने वाली संख्याओं का नंबर पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो पहला नंबर 6 होगा 1 से 200 के बीच में, यही हमको निकालना है। ठीक है, अब अगला नंबर मतलब लास्ट नंबर कौन सा होगा? अगला तो 12 होगा, 18 होगा, ऐसे करते करते 200 के पहले का नंबर जो कि 6 से कट जाए। तो 200 में 6 से आप भाग दे लीजिए, तो 6 तियाँ 18 हो जाएगा और 6 तियाँ 18 हो जाएगा, 2 बच रहा है। ठीक है, इसका मतलब 2 शेष बच रहा है, तो 200 में 2 घटा देंगे तो 198 ऐसा नंबर होगा जो आखिरी नंबर है 1 से 200 के बीच जो 6 से कट जाएगा। ठीक है, अब 198 ऐसा नंबर है। ठीक, अब इसका फॉर्मूला होता है AP, ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो TN इज इक्वल टू होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब TN क्या है? मतलब nवां पद, आखिरी पद भी कभी कभी बोला जाता है। ठीक है, तो ये 198 हो जाएगा। तो 198 इज इक्वल टू A का मतलब प्रथम पद, A का मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद इसमें क्या है? 6 है, तो यहाँ रख देंगे 6 प्लस n माइनस वन। n क्या है? पदों की संख्या है ये, कि कुल कितने पद हैं, ये n से डिनोट होता है। ठीक है, D क्या है? सर्वांतर है। सर्वांतर का क्या मतलब होता है? सर्वांतर मतलब 6 और 12 के बीच में जितना गैप है उतना ही 12 18, उतना ही अगले में, उतना ही अगले में, इसी को सर्वांतर बोला जाता है। तो 6 और 12 के बीच में 6 का गैप है, ये 6 का गैप है, 6 का गैप है, इसका मतलब सर्वांतर कितना हो जाएगा? 6। तो सर्वांतर को डी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अब ये सिंपल मैथ है, इसको हल करते हैं। तो 6 इधर लेके जाएंगे तो लिखेंगे 198 माइनस 6 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 6। ठीक है, अब 198 में 6 गया, कितना बचा है? 192 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 6। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो लिखेंगे n माइनस वन इज इक्वल टू 192 बटा में 6। इसको अब भाग देंगे तो 6 तियाँ 18 और 6 दूना 12, 32 आ जाएगा। तो n माइनस वन बराबर 32 आ गया, तो n इज इक्वल टू 32 प्लस 1 यानी कि 33 आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 33 ऐसे नंबर होंगे जो 1 से 200 के बीच में होंगे और 6 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो पूछा था कि संख्या बताओ, तो संख्या के लिए हमने फार्मूला यूज किया TN इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। TN का मतलब समझ ही रहे हैं, अंतिम पद भी होता है, लास्ट पद भी होता है और nवां पद भी होता है। ठीक है, तो इसमें nवां पद लास्ट पद मान लिया गया। अगर पूछता कि इसका जोड़ कितना है, मतलब 33 को जोड़ दिया जाए, 6 को 12 को 18 को और ऐसे करके 198 तक, तो कितना आएगा? तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं n/2 इंटू A प्लस एल। अब n क्या है? निकल गया यहाँ से 33, तो यहाँ की वैल्यू रखेंगे 33 बटा में 2। A की वैल्यू पता है 6 और L की वैल्यू पता है 198। जोड़ दीजिए तो 33 गुड़े 198 और 6 कितना हो जाएगा? 204 बटा में 2, ये 102 आ जाएगा। तो 33 गुड़े 102, ये आपका 33 दूना 66। ठीक है, और 33 एकम 33, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने पे इतना आ जाएगा। तो यही 2 सवाल इसमें पूछ सकता है और इसी 2 सवाल का आंसर आपको देना है। तो आइदर आपको जोड़ पूछ लेगा या आपको पूछ लेगा nवां पद क्या होगा। तो ये दोनों मैंने आपको समझा दिया है डिटेल में। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है 72519 इंटू 9999। अगर मेथड नहीं पता है तो आप कई घंटा लेंगे इस सवाल को लगाने में, लेकिन इस सवाल को लगाने के लिए मैं एकदम आसान तरीका आपको बताऊंगा। ये 9999 लिया है, तो ये ऐसा नंबर इसलिए देता है क्योंकि इसको लगाने का मेथड है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 72519, इसको हम लिख सकते हैं 10,000 माइनस 1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं। वितरण नियम हमको इसीलिए पढ़ाया जाता है, ठीक ना? वितरण नियम हमको इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम उसका यूज कर सकते हैं। तो अब गुणा जो है वो इन दोनों पे वितरित हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? 72519 का इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे। 72519 का इसमें गुणा करते हैं, तो लिखेंगे 72519, 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देंगे, माइनस अब इसका इसमें करिए तो 72519 घटा दीजिए आराम से, 519 4 जीरो और ये 72519 माइनस कर दीजिए, तो 10 में से 9 गया, कितना आ जाएगा? 1। ये आपका बच गया, 9 में से 1 8, 9 में से 5 4, 9 में से 2 7। ठीक है, 8 में 7 1, और इसके बाद आपका 7251 ना, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है,
तो ऐसे ही इन सवालों को लगाया जाता है। जब भी 999 लिखे, 99 लिखे या इस तरीके का बड़ा गुणा दे दे, तो आप गुणा तुक करके आंसर लाने से रहे, परीक्षा में आंसर नहीं आएगा कतई। तो उसको वितरण नियम पे कन्वर्ट कर लिया जाता है और ऐसे आसानी से लगा लिया जाता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है। तो माना एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, इसके वर्गों का योग, ये न दे रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, ठीक है। फिर बोल रहा है दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है, यानी कि ए इंटू बी आपको बताना है क्या आएगा। यदि योग 23 हो तो ए प्लस बी 20 में दे दिया है, कितना दिया है 23 दे दिया है। तो ये तो बहुत आसानी लग रहा है, जब ए प्लस बी दिया है, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर दिया है, इसका मतलब यही फार्मूला यूज़ करना होगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करना होगा आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी की जगह क्या है 23 है, तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 165 आ जाएगा, ये दिया है आपको, प्लस 2ab, ए बी का मान पूछा है। अब 23 का स्क्वायर देखिए डायरेक्ट लिखेंगे, ये 6 दूना 12, 2 दूना 4, 1 529, ठीक है, इज इक्वल टू 165 प्लस 2ab, ठीक। अब 165 इधर ले आके 529 में से माइनस करते हैं, तो 529 माइनस 165 इज इक्वल टू 2ab, माइनस करिए, 364 इज इक्वल टू 2ab आ जाएगा। 2 इधर ले आएंगे तो भाग हो जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 364/2, यानी कि 2 1 कम 2, 2 8 16, 182। तो गुणनफल कितना हो जाएगा दोनों संख्याओं का, 182 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवालों को हो सकता है कभी घटाने दे दे, हो सकता है कभी कुछ करने दे दे, तो फार्मूला आपको यही यूज़ करना है। कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या हो सकता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा, कई बार इनको जोड़ने से और घटाने से भी फार्मूला बनता है, तो इनको जोड़ने से जो फार्मूला बनता है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और एक बार और बता देता हूँ। इनको जोड़ने से जो फार्मूला बनेगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और दोनों को अगर घटा दिया जाए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाता है बताइए, 4ab आ जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो बहुत जगह यूज होते हैं। ये तो है ही, साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और इनके साथ ही चलता रहता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो ये 3 4 फार्मूले हैं जो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर तरीके के सवालों को लगाने के लिए। आइए अगला सवाल देखते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 99,999, 105 से विभाजित करना है। चलिए भाग देते हैं, तो ये 105, ये 999 ले लेंगे, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, तो कितनी बार आ जाएगा, 945 आ जाएगा, 9 में से 5 4, 9 में से 4 5, ठीक है। और ये कट जाएगा आपका, तो इधर 9 उतर जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा, ये कट गया, ठीक है। फिर 9 आ जाएगा, 9 कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 105 दूना कितना होता है, 210 होता है, ये 9 3 ही कट गया, 39 शेष बच रहा है, ठीक है। इसका मतलब 39 अगर इसमें से निकाल दिया जाए तो वो संख्या 105 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो ये संख्या में से 39 निकाल दीजिए आप, तो 6, इसका मतलब यही वो संख्या होगी 99,960 जो 105 से पूरी पूरी। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 25% कितना है। बोला एक संख्या, ठीक है, तो एक संख्या x है, मान लीजिए वो अपने 50% का मतलब 50/100 कितना अधिक है, 75। ऐसे भी पढ़ सकते हैं ना, एक संख्या है कितना अधिक, अपने 50% से 75 अधिक, तो यही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 50 एकम 50, 50 दूना 100, अब ये 1/2 प्लस कितना हो जाएगा 75, तो सजाती टर्म्स को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। अच्छा, ये एक है और ये आधा है, तो ये आपका हो जाएगा आधा 75, तो x बराबर कितना हो जाएगा 75 गुणे 2 यानी कि 150। तो संख्या कितनी है 150। अब पूछ रहा है संख्या का 25% कितना होगा, तो 150 का 25% निकालना पड़ेगा, तो 25/100 करेंगे, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100। अब 4 से इसको काट दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 30, यानी कि कितना हो जाएगा 37.5 आ जाएगा। ये संख्या का 25% हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं।
ठीक है। दो संख्याओं का योग 40 है। मान लीजिए एक संख्या ए है, दूसरी बी है, दोनों का योग कितना बोल रहा है? 40 बोल रहा है। गुणनफल इनका 375 है, यानी कि ए इंटू बी बोल रहा है 375 है। उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? यानी कि व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो ए का उल्टा 1/a हो जाएगा, अब बी का उल्टा 1/b हो जाएगा, ठीक है। अब ए और बी का एलसीएम कितना होगा? देखिए तुरंत सॉल्व करना शुरू नहीं कर देते हैं, नहीं तो होगा नहीं ऐसे। व्युत्क्रम का सवाल अगर है तो थोड़ा सावधानी से करते हैं। तो ए बी का एलसीएम ए बी होता है, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसका इसमें करते हैं। देखिए ए प्लस बी आप मिल गया कि नहीं मिल गया? तो ए प्लस बी का मान कितना दिया है? 40 दिया है, और ए इंटू बी का 375 दिया है। अब बताइए, जो कट रहा है काट दीजिए, 5/40 हो जाएगा, 5×7 = 35, 5×5 = 25, यानी 8/75, ठीक है। तो ये व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और वैसे अगर आप चक्कर में पड़ते तो ये सवाल होता नहीं, ये थोड़े से टेक्निकल सवाल होते हैं, लेकिन अगर आप एक बार लगाए हैं तो बहुत ही आसान सवाल है ये। ठीक है दोस्तों, इस तरीके का सवाल बहुत बार पूछ लेता है। क्या है? भेड़ और गडेरियों के एक समूह में 16 पैर हैं, ठीक है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए भेड़ का पैर कितना होगा? 4 होगा, और गडेरिया का पैर कितना होगा? 2। इसका जितना सिर होगा भेड़ का, उतना ही गडेरिए का भी सिर होगा। बस मान लीजिए भेड़ की संख्या x है और गडेरिए की संख्या y है, ठीक है। अब आराम से आप लगा सकते हैं, पैरों की संख्या 16 बोल रहा है, तो भेड़ अगर x है तो इनके पैरों की संख्या 4x हो जाएगी, प्लस गडेरिए अगर y मान लिया आपने, तो गडेरिए का 2 पैर होगा, तो ये 2y हो जाएगा। तो पैरों की संख्या कितना दिया है? 16, तो इज इक्वल टू लिख लेंगे 16, ठीक है। जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, यानी कि सिर कितने आएंगे? 6 आएंगे, ठीक है। तो एक भेड़ का एक ही सिर होगा, तो x प्लस एक गडेरिए का भी एक ही सिर होगा, y इज इक्वल टू 6। ये 6 कहाँ से आया है? देखिए 16 पैर जो है वो सिर की संख्या से 10 अधिक है, तो वो 6 ही हो जाएगा। अब इन दोनों को हल करते हैं। देखिए इस तरीके के इक्वेशन को हल करने के लिए चाहे x का मान बराबर कर लेते हैं, चाहे y का मान बराबर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? गुणा करते हैं दोनों साइड। तो यहाँ मान लीजिए y का मान अगर बराबर कर लेना है, ठीक है, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका 2x हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 12। ये 1 2 मान लीजिए, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 में से आपको 3 माइनस कर लेना है, माइनस करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए माइनस करते हैं तो 4x माइनस 2x आ जाएगा, और 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 12 चला जाएगा 4। x का मान निकालेंगे तो 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। इसका मतलब भेड़ों की संख्या आपने मानी थी x, तो भेड़ की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इस तरीके के सवाल ऐसे आप आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो ये सवाल बहुत तेज लगते हैं, ठीक है।